कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है। शास्त्री जी कहते हैं कि अपनी प्रति आप ही भोले और बहुत उसका विश्वास न हो। हम विश्वास करते करते थक जाते हैं, ऐसे देवी देवताओं के चक्कर पड़ करके विश्वास करते करते फिर हमारा उसी प्रकार से जन्म मरण होता रहता है। विश्वास करते करते हम थक जाते हैं। तो अगली लाइन में बड़ा महापुरुषों ने अच्छे विचार में अच्छे भाव में कहा कि जिसकी वस्तु किसे आगे रखे। हम जिसकी वस्तु है परमात्मा की दी हुई अमानत है और किसी को सौंप दे। जिसकी वस्तु किसे आगे रखे प्रभु की आज्ञा माने माथे। हम इस परमात्मा को समर्पण करने के बाद इन्हीं की आज्ञा में चले। जो कुछ हमारे सद्गुरु की कृपा से प्राप्त हुआ है और जो कुछ इनके वचनों द्वारा मिलता है, इन्हीं की आज्ञा को मान करके चले, तभी हमारा जीवन सार्थक है। उसते चौगन करे निहाल नानक साहब सदा दया। गुरु नानक साहब जी कहते हैं कि परमात्मा उसके ऊपर सदा का सदा दयालु हो जाता है। और अगर आप एक मिनट परमात्मा के ऊपर ध्यान दोगे तो शास्त्र जी परमात्मा आपके ऊपर 10 नहीं 10 मिनट नहीं 10 घंटे आपके ऊपर दया करेगा। पर कम से कम आप परमात्मा को याद करके तो देखो। इसीलिए कहते हैं कि उससे चौगन करे निहार। आप एक कदम चलोगे तो सदगुरु आपके पीछे करोड़ों कदम चलेंगे। शास्त्री जी तो कहते हैं सदगुरु श्री कृष्ण भगवान जी की हे दुनिया तो पहला प्रण रहा कि तन मन धन सब सदगुरु का है, निराकार का है, ब्रह्म का है और इसी को समर्पण करके चलो। और दूसरा प्रण क्या है कि हमारे पिता सृजनहार का कोई मत मजहब नहीं है। क्या नहीं है? न कोई मत है न कोई मजहब है, क्योंकि एक ही परम पिता परमात्मा की सब संतान है। चींटी से लेकर के हाथी तक जितने भी जीव हैं सब परमात्मा ने ही बनाया है। तो कहते हैं कि जब हमारे पिता सृजनहार का कोई मत मजहब नहीं है तो हम बच्चों का कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या कभी? अगर हम माने तब कि एक ही पिता की सारी संतान है। तो शास्त्री जी कहते हैं कि चारों वर्णों का मालिक यानी पिता, ये निराकार क्या है? चारों वर्णों का मालिक है, सबका पिता है, सबका सृजनहार है और सबका रोजी रसा है। जब हमारे पिता का कोई मजहब नहीं है तो हम बेटों का क्या मजहब होगा? यह आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि हमारा और तुम्हारा कोई मजहब नहीं है। हम सब ही मनुष्य हैं। जैसे महापुरुषों की वाणी है कि हिंदू कहा तो मारिए, मुसलमान भी नायक, 5 तत्व का पुतला नानक मेरा। नानक साहब जी कहते थे अगर मैं हिंदू कहता हूँ तो मारते हो और मुसलमान भी नहीं हो, मेरी कोई जात पात तो है नहीं। यह 5 तत्व का पुतला है और इसका नाम क्या है? नानक। चाहे जो नाम रखिए। शास्त्री जी कहते हैं कि अलग अल्लाह नूर पाया और कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग पूजा, कौन भले कौन मंदे। यहाँ कोई भला बुरा नहीं है, सब एक समान है। इसीलिए किसी को गर्व नहीं करना चाहिए, किसी को गर्व नहीं करना चाहिए, सब एक समान है। शास्त्री जी कहते हैं कि लोगों धर्म न भूलो भाई, खालक खलक खलकों में खालक। मतलब क्या है कि खालक खलक ये परमात्मा शब्द है, ये निराकार शब्द है, कर्म है तो शब्द है। खालक खलक खलक में खालक पूरे रहो सब ठाई। हमारे अंदर है, आपके अंदर है और हम सब इसके अंदर है।
बड़ी खुशी की बात है कि हम आप सारे के सारे परमात्मा के अंदर हैं। यही जानकारी होना बहुत जरूरी है। और जब तक इतनी जानकारी नहीं होगी, हमें विश्वास नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगी कि पूरा का पूरा हर जगह हर भाव में इसका बसेरा है, कण कण में है। खालक खलक खलक में खालक पूर रहो सब खाई, माटी गयने को भात कर साजी सृजनहार। मिट्टी एक है, पंच भौतिक शरीर एक ही तत्व से सब कुछ बना है और बनाने वाला एक है। अनेक भाग पक्षियों को बनाने वाला यही है, एक ही मिट्टी से बने हैं लेकिन भांति भांति के हैं। जैसे तुम्हारा खिलौना बनाता है, आज दिवाली का पर्व आ रहा है तो आप लोग देखेंगे कि तमाम प्रकार के खिलौने, गणेश जी की मूर्ति, लक्ष्मी जी की मूर्ति, तमाम भगवान की मूर्ति बना देता है, अनेक भांति, लेकिन मिट्टी तो एक है ना। एक ही मिट्टी से तमाम शक्ल तमाम आकार बना दिया है कि माटी एक अनेक भांति कर साजे सृजनहारे, न कुछ पोच माटी के भले न कुछ पोच कुम्हारे। शास्त्री जी, इसमें कुम्हार की बहुत बड़ी खूबी है कि अनेक भांति से अनेक लक्ष्य ने सबको बना दिया है। मिलता जुलता नहीं है, हमारी आपकी शक्ल मिलती जुलती है, कभी नहीं, किसी की नहीं मिलती। और एक अंगूठा होता है जो सारे जहां पे देख लीजिए किसी का अंगूठा चैन ही नहीं करता, इसीलिए गवर्नमेंट आज अंगूठा लगवा रहा है। शास्त्री जी तो शास्त्री जी तो दूसरा प्रण रहा। तीसरा सुनिए कि जब किसी का कोई मजहब नहीं तो किसी के साथ खाने पीने के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। हाँ, अगर कोई ऐसी वस्तु इस्तेमाल करता है तो प्यार से नम्रता से समझाना है कि भैया यह आपके लिए नुकसानदेह है, जरा समझ लो। वार्निंग मतलब चेतावनी लिखी हो, तंबाकू की दिक्कत पर चेतावनी लिखी रहती है, संवैधानिक चेतावनी कि भाई तंबाकू खाने से कैंसर होता है। पर आज पढ़ा लिखा खाता है, और अगर नहीं पढ़ा नहीं तो खा ले, ठीक है, तो पढ़ा नहीं है, लेकिन जो पढ़ा है वो खाता है संवैधानिक चेतावनी पढ़ करके। तो शास्त्र जी इसीलिए कहा है महापुरुषों ने कि किसी के साथ झगड़ा लड़ाई नहीं करना है, प्यार से समझाना कि भैया ये आपके लिए नुकसानदेह है, इसे मत खाओ। नहीं समझता है तो समझ जाएगा। और भाई साहब, ये परम पूज्य त्रिलोकीनाथ जी ने ये अपने बातों में बड़ा सुंदर भाव से एक क्षेत्र में उन्होंने कहा कि समझ समझ कर जो न समझे उसको कहते ना समझ। बार बार समझाने के बाद समझ नहीं आता तो क्या है, आप ना समझ है। और समझ समझ कर जो समझ ले उसको कहते बढ़िया समझ। वो समझदार है जो समझाने के बाद भी समझ लेता है। तो शास्त्री जी कहते हैं कि नफरत रखकर लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, नफरत को छोड़ना है। नफरत को क्या करना है, छोड़ना है। क्योंकि नफरत से क्या होता है, संसार की तबाही आती है। हम आपसे नफरत करने लगे, आप जा रहे हैं, हम आपसे बोलते भी नफरत करते हैं, तो ये बड़ा घमंडी है, बोलता नहीं। तो नफरत को छोड़ना है हमारे लिए भलाई है। और नफरत रखने से संसार की बहुत बड़ी तबाही आती है। और हम सब इंसानों को मिल बर्तन से संसार में रहना चाहिए। अगर बर्तन को हम ठीक ढंग से रखते हैं तो खट्टे खुट्टे नहीं करता। अगर उसी में तेजी में रखा जाए तो बहुत तेजी से आवाज आती है। तो मिल करके रहना है बर्तन के समान। और छूत छात को क्या करना है, खत्म करना है कि एक ही पिता एक ही सृजनहार के सारे पुत्र हैं, ये हमें समझना है। जिस तरह हमारे महापुरुष श्री राम जी ने भिल्ली के जूते बेर खाए थे। भिल्ली के क्या खाए थे, जूठे बेर। उन्होंने कोई परहेज नहीं रखा कि भाई ये जात की भिल्ले है। अब बताइए, जब ऐसे ऐसे महापुरुष भेदभाव को खत्म कर दिए तो हमारा आपका कर्तव्य क्या होता है। अब पढ़ने के बाद भी हम उसी में पढ़े रहें, पाठ करते रहें और उसको एक पैसे ग्रहण न करें, तो हमारे अंदर कितनी बड़ी कमी है। तो शास्त्र जी कहते हैं कि छूत छात को त्याग दिया जाए। और यह तो तीसरा प्रण है। चौथा प्रण क्या है,
कि मैं जो तुमको सन्यासी निराकार का ज्ञान दूंगा। अब देखिए बड़ी अच्छी बात इन्होंने बताया सदगुरु श्री कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को कि जो मैं आपको निराकार का ज्ञान दूंगा तो निराकार का ज्ञान आपको पाने के बाद गृहस्थ आश्रम में रहना है। ऐसा नहीं कि हम ज्ञान पा गए तो चलो भाई हम घर बार छोड़ करके जंगल में चले जाए, इसका ध्यान करें, चिंतन करें, मनन करें, ऐसा कुछ नहीं। परिवार के साथ में रहना है। जैसे आपका एक सुंदर सा परिवार है, छोटा सा परिवार, साधु संगत का, और यही प्रक्रिया हमें घर में अपनाना है, पास पड़ोस में अपनाना है। ये साधु संगत का भाव हमारा यहाँ तक ही नहीं, घर पर भी खत्म न हो, तभी तो अच्छा है। और साधु संगत करने का आनंद भी तभी प्राप्त होता है। तो कहते हैं जैसे लोग होते हैं कि भेष बदल करके ज्ञान पाने के बाद भेष बदल देते हैं, भेष बदलने के बाद चल दिए कि भेष दिखाओ जगत को लोगन को बस की अंत काल का कटे बास नरक में। अब बताइए हम बहुत अच्छे पीले वस्त्र धारण कर रहे हैं, अगर हम वस्त्र धारण करने से ज्ञानी बन सकते हैं तो तमाम प्रकार के वस्त्र पहन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये परमात्मा का ज्ञान आपके कर्मों को बदल देगा, और जब तक हमारी कर्म रेखा नहीं बदलते तब तक ज्ञान हमें नहीं। अभी हम अज्ञानी। तो शास्त्र जी कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ और शिरोमणि, और गृहस्थ आश्रम में रहना ही हमारा आपका परम कर्तव्य है, और सबकी सेवा करना है। जितनी भी साकार मूर्तियां हैं, आकार को छोड़ दो, आकार मतलब फोटो होता है, फोटो एक प्रतीक होता है। हमें साकार मूर्ति का सेवा करके इस परमात्मा का ध्यान करना है, इसी का भजन करके इसमें लीन रहना है। तो शास्त्र गीता का भाव यहीं से ज्ञान करता है, और आप सभी महापुरुषों की पावन चरणों में दास निवेदन करता है